बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपको खुश रखे और खुशहाल रखे। आज का मेरा उन्वान है कि मस्जिद में जाते हुए हमारा लिबास क्या होना चाहिए, अल्लाह के हजूर जाते हुए हमारी शक्ल व सूरत क्या होनी चाहिए। हाज़रीन मोहतरम, मैं इसके बाद कुरान मजीद की सूरत अल अराफ की 31वीं आयत का कुछ हिस्सा भी तिलावत करूँगा और उसका तर्जमा भी। और मेरी गुजारिश है आपसे कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरी मारूज़ात आप तक पहुंचती रहें। वीडियोस देखें, लाइक करें, ना पसंद आए तो अनलाइक करें और आगे फैलाएं कि ये नेकी है और आपका कुछ नहीं लगता। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। वल्लाहु जमीलुन व युहिब्बुल जमाल। अल्लाह खूबसूरती को पसंद करता है। पहली बात तो ये अमूमी कि हमें हर वक्त खूबसूरती का पैकर होना चाहिए, लिबास भी, गुफ्तार भी, किरदार भी। आते हैं कि मस्जिद में जाते हुए लिबास कैसा होना चाहिए, तो सर से शुरू करते हैं जी। और कुरान मजीद की आयत का एक हिस्सा है, खुज़ू ज़ीनतकुम, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुखातिब होके या बनी आदमा, आए औलाद आदम, खुज़ू ज़ीनतकुम, तुम अपनी ज़ीनत पकड़ो। ज़ीनत इख्तियार करो से भी ज़्यादा दबाव का लफ्ज़ है। खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ले मस्जिदिन, जब मस्जिद की तरफ जाओ। अय बनी आदम, मस्जिद को जाते हुए तुम अपनी ज़ीनत पकड़ो। ज़ीनतकुम बता रहा है कि तुम अपनी ज़ीनत, यानी गरीब आदमी जो अपनी ज़ीनत कर सकता है वो करे, सफ़ेद पोश जो अपनी ज़ीनत कर सकता है वो करे, और अमीर आदमी जो ज़ीनत कर सकता है वो करे अपने। अच्छा, इस्लाम में लिबास की कोई पाबंदी नहीं लगाई, सख्ती नहीं की, एतदाल रखा। अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने मौसम के मुताबिक, अपने इलाके के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक, अपनी ईज़ आसानी के मुताबिक लिबास पहना जा सकता है। अल्लाह के घर में आने के लिए भी सारी चीज़ों की इजाज़त है। अपना इलाका, अपना मौसम, अपनी आसानी, अपना पसंदीदा रंग, लेकिन चंद चीज़ों की पाबंदी है और चंद चीज़ों की अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है और चंद चीज़ें पसंद नहीं है। हमने तो देखना है कि थोड़ी माल में मुनाफा कैसे कमाया जाए, जैसे हम दुनिया के कामों में करते हैं। मैं खुसूसन मुखातिब हूँ अपनी उम्र के बुजुर्गों के जो मस्जिद जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद काम कोई नहीं होता, हमें और इस उम्र में पारसाई, मुझे और मेरे जैसे लोगों को इस उम्र में पारसाई दिखाई देती है। तो मस्जिद, मैं उनसे भी खुसूसन मुखातिब हूँ और पूरी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे बड़े, अमीर व गरीब फर्द से भी मुखातिब हूँ कि मस्जिद जाते हुए पहली बात तो ये कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमामा बांधते थे जी। और ये सिर्फ मस्जिद में नहीं, शियार है इस्लामी। हमें आम तौर पर भी पगड़ी, टोपी, अमामा सर पे रखना चाहिए। ये इस्लामी शियार में से है, सुन्नत है ये। अपना काम करें, अपना प्रोफेशन करें, मजदूरी करें, सर पे टोपी है तो बरकत है जी। ये समझ के, इस नियत से कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके सदके ये शक्ल है, जिसके सदके, जिस ज़ात अक़दस के सदके ये शक्ल बिगड़ नहीं गई अमाल की वजह से, उसकी सुन्नत है। हमें चाहिए कि हम पगड़ी, अमामा या टोपी रखें। यह तो आम है, आम दिनों में। मस्जिद में आए तो टोपी ज़रूर होनी चाहिए। मैंने देखा है कुछ ऐसे आकड़ खान भी हैं, मस्जिद में टोपियां पड़ी हैं। मैंने एक आदमी से कहा ज़रा टोपी उठा के दे दें। मैंने कहा शायद इसको भी टोपी की तरगीब हो। उसने मुझे टोपी उठा के दे दी, फिर भी टोपी नहीं पहनी। मेरे एक दोस्त हैं, बड़े नफीस आदमी हैं, लोधी साहब, इतना ही नाम लेना काफ़ी है।
بہت بڑے ادارے کے مالک ہیں، بڑے نفیس اور نیک آدمی ہیں۔ میں نے ایک بار ان کو ٹوپی کا کہہ بیٹھا جی، مجھے کئی دن کے بعد معذرت کرنا پڑی۔ اچھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سر ڈھانپنا پسند تھا جی، کبھی چادر سے، کبھی ٹوپی سے۔ خمار کہتے ہیں کہ صرف چادر اوپر لے لی، ٹوپی اس طرح کی، امامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 گز کپڑے سے 5-6 گز لمبے کپڑے سے امامہ اور دستار باندھی جی، ٹوپی کے اوپر بھی امامہ باندھا جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیشتر کالے رنگ کا امامہ باندھتے تھے، سفید اور سبز امامہ باندھنے کی بھی روایات موجود ہیں۔ امامہ پیچھے ایک اس کا حصہ چھوڑ دیتے تھے 2 کندھوں کے درمیان، خوبصورت، کیا بات، کچھ نہیں لگتا۔ صرف لگاؤ چاہیے، وہ ہو تو سارے کام ٹھیک ہونے لگ جائے گے۔ پگڑی باندھ گئے، مسجد میں ضرور ٹوپی کے ساتھ تشریف لائیں، نہیں تو وہاں ٹوپی لیں اور نماز پڑھیں۔ اور جو پلاسٹک کی ٹوپیاں، کائنڈلی میرا ہاتھ جوڑتا ہوں، امت کو اتنا غریب نہ بنائیں۔ آ جاتے ہیں جی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت بری آنکھوں میں سرما ڈالتے تھے۔ متروک ہو گیا ہے یہ سنت، غائب ہو گئی ہے، اس کو زندہ کرے۔ زینت میں اللہ نے کہا نا، زینتکم، تم اپنی زینت پکڑو، اس سے زیادہ زینت کیا ہو سکتی ہے؟ میں بھی بڑی دیر بغیر داڑھی کر رہا، پچھتاوا ہے مجھے۔ تو میرے دوستو جلدی رکھ لے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، پچھتاوا نہ ہو آپ کو، کوئی خرچ نہیں اس پہ، یہ ترقی میں بھی حائل نہیں۔ میں نے بہت خوبصورت داڑھیوں والے جرنیل دیکھے ہیں جی، اب تو امریکہ میں بھی داڑھی رکھ کے فوجی ہوا جا سکتا ہے جی۔ اچھا، دلچسپ بات، آج میں نے بائی چانس یہ بین والا قمیض پہنا ہے جی، کرتا پہنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبابی پہنتے تھے، جیسا سعودی عرب میں پہنا جاتا ہے، آپ نے دیکھا، لمبا، لیکن زیادہ تر آپ کو قمیض پسند تھی اور بین بغیر کالر۔ یہ کالر انگریز کی نشانی ہے، یہ ٹائی کالر کہلاتے ہیں، اس کے اندر ٹائی لگتی ہے، وہ جو کالر ہے نا جی، یوں اس کے اندر ٹائی لگتی ہے، وہ شلوار قمیض کا حصہ ہی نہیں۔ ہم نے غلام جو ہیں جی ذہنی طور پر، تو کائنڈلی میری گزارش ہے کہ پینٹ شرٹ پہنیں، اسلام میں اجازت ہے پینٹ شرٹ کی، آگے چل کے بتاتا ہوں کیسی پینٹ شرٹ۔ پینٹ شرٹ کی اجازت ہے، پینٹ شرٹ ہو تو بے شک وہ کریں، اس میں بھی بین لگ سکتا ہے۔ آپ پینٹ شرٹ میں اپنی ترجیح لائیں، شرٹ کا بین بنوا لیں، نہیں تو شلوار کا بھی تو ضرور بین والی بنوائیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ لباس ایسا ہونا چاہیے، یہ آیت 31ویں ہے، 31 ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم اپنی زینت پکڑو جب مسجد کو جاؤ، یہ 31ویں آیت ہے۔ 26ویں آیت میں اللہ رب العالمین نے احسان گنواتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو لباس دیا جو تمہاری شرم گاہوں کو، شرم کے حصوں کو ڈھانپتا ہے، تمہارے زینت کے لیے تمہیں لباس دیا اور تقوی کا لباس عطا کیا۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ تو گویا لباس کا ایک کام یا سب سے بڑا کام ہمارے شرم کے حصوں کو ڈھانپنا ہے۔ ڈھانپنا کا مطلب یہ ہے کہ وہ نظر نہ آئیں، ان کی نشیب و فراز، ان کی ساخت، شکل و صورت نظر نہ آئے، ڈھانپنا اس کو کہتے ہیں جی۔ یہ نہیں ہے چست لباس، سطر نہیں ہے۔ جو لباس کے لیے اصطلاح ہے نا ٹھیک اس کے ہونے کی، وہ ہے ساتر، سطر ڈھانپنے والا، چھپا لینے والا۔ اور چھپا جیسے ابا چھپا لیتی ہے نا، برقع چھپا لیتا ہے جسم کو، ایسے چھپنا چاہیے جی۔ یہ جو پینٹ شرٹ اسلام میں منع نہیں ہے، لیکن پینٹ شرٹ ایسے ہونی چاہیے کہ شرم کے حصے چھپ جائیں۔ اچھا، دلچسپ بات ہے،
दर्जी माप लेता है जी, शलवार या पैंट 40 इंच की है जी, होती वो 40 इंच की है, लेकिन कमाल क्या है, हमें चाहिए कि लिबास नाफ पे बांधे और टखनों से ऊपर हो। हमने उल्टा फार्मूला लगाया हुआ है, ऊपर से जितना नीचे आ सके, बल्कि अब तो कमर पर नहीं बांधते, कमर से जो निचला हिस्सा है उस पर अब बांधी जाती है पैंट और टखनों से नीचे आ जाती है। यही 40 इंच अगर 5 इंच ऊपर ले जाएं तो इस्लामी हो जाएगी, नाफ पर भी आ जाएगी, टखने भी नंगे हो जाएंगे। टखनों का नंगा होना मुस्तहब है। बल्कि एक जगह मैंने पढ़ा, मैं इस वक्त हवाला नहीं दे सकता, कि एक बादशाह नमाज अदा कर रहा था, वहाँ के आलिम दीन मौलवी ने देखा, उस वक्त मौलवी होगा ना जी, जिसे अल्लाह के राज़े होने पर यकीन होगा जी, उसने देखा कि बादशाह के जो शलवार के पैंचे हैं वो टखनों से नीचे हैं और है भी कढ़ाई वाले, ये वो इमाम साहब उठे, उन्होंने नीचे से काट दी कि मेरे होते हुए मैं शामिल नहीं हो सकता, काट दी। और मैं चाहता था कि ये बात मस्जिद में करूं, मैंने नहीं की कि महल्ले में मैंने रहना है, और मौलवी की क्या मजाल, मस्जिद कमेटी भी पैंट शर्ट में आती है तो वो बेचारा क्या करेगा जी। बल्कि बादशाही मस्जिद की कमेटी से भी पूछ लें कि वो कैसा लिबास पहन के आती हैं, क्योंकि हमने इस्लाम मुल्क बनाना था, पाकिस्तान, वो बना लिया इस्लामी, उसमें हम रहते हैं, इसलिए मुसलमान हैं, पक्के हैं, बख्शिश वाली यकीनी है। बात कर रहा था लिबास की, लिबास ऐसा पहना देखा है मैंने कि जब सजदे में जाते हैं तो मैं कमर कह रहा हूं शर्म के मारे, वो ऐसा नंगा हो जाता है। लिबास ऐसा हो मस्जिद में जो सतर ढांप ले, बदन को ढांप ले। ढांप का मतलब आप समझते हैं, उजागर का उलट है जी, जबकि हमारा लिबास ऐसा तंग लिबास जिस्म को उजागर कर रहा होता है। मैंने बड़ी दिलचस्प बात है, मैंने देखा कि कुछ नौजवान ऐसी शर्टें पहन के आते, एफल टावर बना हुआ है। भाई क्या ज़रूरत है एफल टावर की, ये ज़हनी गुलामी है। मगरब वो है जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके और कार्टून बना के तस्दीक करता है, और हम उनके एफल टावर ही नहीं, उनके ब्रांड पहनते हैं, उनके खिलाड़ियों के फोटो लगे होते हैं, उनका स्टाइल है। दाढ़ी नौजवानों ने ऐसी रख ली है, मतलब डिज़ाइन बनाए हुए हैं। अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान की तरफ पे कैम नहीं हुआ, वहाँ दाढ़ी का इस तरह का मजाक उड़ाने पे कोड़े मारे जाते हैं। हमारे यहाँ शाबाश देते हैं गालबन वालदैन की तो खैर औकात ही क्या रही है कि वो नौजवानों को हलाल खिलाएं तो शायद वो ताबेदार हो जाए, तो हम उनकी इत्तेबा करते हैं जी। अच्छा, मैं गौर करता हूँ कि शर्ट पर किटी बिल्ली का बच्चा है, पपी कुत्ते का बच्चा, कब शेर का बच्चा, चीते का बच्चा। भाई बंदे का बच्चा बनो, शर्ट पे लगाना है तो मक्का टावर क्यों नहीं लगा लेते, मदीने का मीनार क्यों नहीं लगा लेते, बादशाही मस्जिद का क्यों नहीं लगाते थे, करतबा मस्जिद क्यों नहीं लगा लेते। हजारों चीजें हैं इस्लामी शियार की, वो लगा ले। अव्वल तो उनकी जरूरत नहीं, साफ सुथरे सादा लिबास में अपनी हैसियत के मुताबिक साफ सुथरा लिबास पहन के आ जाए। अच्छा, ये नौजवान करते हैं और बुजुर्ग उनसे भी आगे हैं जी। वो बुजुर्ग जो अफसर थे रिटायर हो गए हैं, अब उनके पास शर्टें हैं, पैंट शर्ट तो वो बाहर शहर में पहनते हैं जी। मस्जिद में बड़ा खूबसूरत लिबास है उनका जी, शलवार और ऊपर शर्ट, आधे देसी आधे वलेती, और वो गुड़िया की गगरी लग रही होती है जी। इसे अब जीनत कहते हैं। मैंने तो किसी मसलक की बात ही नहीं की ना, मेरा मसलक तो दीन इस्लाम है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी मेरा मसलक है। मैंने किसी मसलक की बात ही नहीं की। मैंने तो कुरान मजीद से कहा है कि तुम अपनी जीनत पकड़ो अपनी। अगर आपको लगे कि शलवार पर शर्ट जीनत है तो पहनते रहे, अल्लाह को बता दीजिएगा कि ये मेरी जीनत है, मैं इसी से बाजार जाता हूं, इसी से मीटिंग में जा सकता हूं, शलवार पर शर्ट। चलो पैंट के साथ तो शर्ट आपको लगता है कि आपने ये लिबास पहना हुआ था, सुबह उठे और अच्छा, आसानी का लिबास इजाज़त है, एक दो जोड़े जो कलफ वाले ना हों, जो कीमती ना हों,
वॉश एंड वेयर हूँ, मस्जिद के लिए बना ले। इतने जोड़े जो यार हमने कभी शादियों के लिए बनाए, कभी मीटिंग के लिए बनाए, कभी फंक्शन के लिए बनाए, कभी तरक्की पर बनाए, कभी मस्जिद के लिए भी बनाए। 2 जोड़े मस्जिद के लिए जो लटके हुए हैं। सोने का लिबास मेरा ख्याल है मैं इस पर पैरवी नहीं कर सका। सो के उठे तो वो कुचड़ मुचड़ हो जाता है, उसे उतारे, मगर वो एक साफ लिबास पहने मस्जिद में चले जाएं। देखिए जी, दुनिया के कारोबार में कम पैसा कम वक्त में ज़्यादा कमाते हैं। अब थोड़ी उम्र रह गई है बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मुझे भी नदामत है कि मैं ये बातें देर से कर रहा हूँ, ये अब समझ आइए, लेकिन अब भी आ गई है तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाइयों कि कम वक्त है, थोड़े वक्त में ज़्यादा कमाना है तो फिर ऐसे हो जाए जैसे मेरे अल्लाह और उसके रसूल ने चाहा है, ज़्यादा सवाब हो जाए। इन तमाम ये छोटी शर्ट से भी, पैंट से भी, शलवार कमीज से नमाज हो जाती होगी, लेकिन अजर ज़रूर कम हो जाता है। मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा। मौलवी साहबान ने इससे ज़्यादा सख्त फतवे दिए हैं, और जिनको मेरी बात पसंद ना आ रही हो किसी मौलवी से पूछ ले। मौलवी से पूछने में शर्म है तो अगर आप गूगल के मुरीद हैं तो गूगल से पूछ लें सर्च करके कि कोनी नंगी हो सकती है नमाज में, कैसी है, सवाब में कटौती है। कभी कटौतियाँ माफ़ करते हैं, पेंशन में कटौती नहीं, टैक्स हो जाता है कटौती नहीं, लेकिन सवाब में कटौती हमें बारे में है। आ जाए जी कि जूता कैसा होना चाहिए जी। देखिए जी, हम इंतहाई कम कीमत जूता पहन के मस्जिद में आते हैं। मैं बाद में एक छोटा सा खुशगवार बात बताऊंगा आपको जी। ऐसा नहीं, आप दरमियाना अपनी हैसियत का दरमियाना जो, अव्वल तो बाथरूम के जूते हम पहन के चले जाते हैं, नहीं, हरगिज़ नहीं। कुछ अच्छा जूता पहन के चले जाएं। और बाकी दुनिया में कैमरे लग गए हैं, जूतों पे कैमरा नहीं हो सकता। बाकी तमाम जगह पर खर्चा हो गया है, जूतों पे चौकीदार नहीं हो सकता। हमारे मुंह पे कालक है, हमारे उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजमूई किरदार पर कालक है हमारे यहाँ जो जूतों का हाल है। और दुनिया के बाकी आपने देखा होगा, दिखाते हैं कि ईसाइयों के जूते ऐसे पड़े हैं, सिखों के ऐसे पड़े हैं, हिंदुओं के ऐसे पड़े, मुसलमानों के ऐसे पड़े। मेरे भाइयों, ये मस्जिद कमेटियों का काम है, वो कल जवाबदेह होंगी इस बात की कि आपने तस्हीक का बहाना बना रखा था, तस्हीक का पॉइंट बना रखा था। जूतों का इंतज़ाम करें, शेल्फे बना दें, खाने बहुत जगह पर बने हुए हैं, अल्लाह उनको अजर दे इस बात का। अच्छा, जहाँ अच्छी कमेटियाँ वहाँ जूते रखें। और यार, ज़िंदगी में 2 बार अगर ज़रूरतमंद जूता ले भी गए तो माफ़ कर दे। मेरी तो ताकीद है कि दरमियाना जूता पहन के जाएं और रखते हुए नियत कर दे मेरा मालिक ज़रूरतमंद ले जाए। मस्जिद आपके महल्ले की है, घर चले जाइएगा, दूसरा अल्लाह ने आपको दे रखा है तो क्या हो गया। इस पर मैं आपको जी एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ जी कि झंग में एक हाउसिंग सोसाइटी है बड़ी जदीद तर्ज पर, नाम भी उसका जन्नतुल फरदौस तरह का है। वहाँ गेट पर बड़ा जदीद निज़ाम है जी। जो रहने वालों की गाड़ियाँ हैं, कैमरा उनको जज कर लेता है, जो वहाँ के रहने वाले नहीं वो ऑटोमेटिक बैरियर उन्हें रोक लेता है जी। चौकीदार मुस्तैद खड़े हैं, गन मैन वर्दियों वाले। 2 गेट हैं, दोनों पर एक जैसा निज़ाम है, आमदो रफ्त पर पाबंदी है, वन वे सारा कुछ है। दिखाया गया है कि इतना तहफ़्फ़ुज़ है। वो बाप बेटा जो हैं मालिक, वो पता नहीं खरब से आगे क्या होता है, वो पत्ती हैं जी। तो मस्जिद में जाते हैं तो जूता बाहर नहीं रखते, मस्जिद के अंदर ले जाते, बनाई उन्होंने खुद है, अल्लाह उन्हें अजर दे इस बात का। मस्जिद के अंदर ले जाते हैं। मैंने एक दिन उनके मैनेजर अल्लाह उसका इकबाल बुलंद रखे, मैंने कहा मेरे भाईजान अपने मालकों को कह दें कि यार ये तो सुरत नाना दे कि यहाँ जूते चोरी हो जाते हैं, और अगर हो भी जाएं तो ये तो रोज़ाना नया जूता पहन के आ जाएं ताकि ज़रूरतमंद को ले जाए तो ज़रूर कहना। खैर वो नौकरी से डरता हमारा उससे नहीं कहा होगा, लेकिन हमारा कौलो फेल ये है कि अरब खरब पति भी जूते अपने, वो मौलवी ने कहा नमाजी से जिसने अपनी सफ के आगे जूता रख लिया था कि मेरे भाई जूता आगे पड़ा हो तो नमाज नहीं होती। तो नमाजी ने कहा जूता पीछे पड़ा हो तो जूता नहीं होता। यानी नमाजी की जो वलीयत है वो है नमाज होनी चाहिए।
आगे पढ़ा हो तो उसने कहा नमाज नहीं होती, उसने कहा पीछे रखो तो जूता नहीं होता। मतलब ये है कि जूता मुझे चाहिए, नमाज होती है कि नहीं होती। मेरे भाइयों, अल्लाह आपको खुश रखे, बात से नाराज नहीं होना, नाराज नहीं होना, बैठ के सोचना है। मैंने तो कहा मसलक कि किसी मसलक का प्रचार नहीं कर रहा, मुझे अपने साबका माजी पर पछतावा है कि ये बातें मुझे उस वक्त, मैं भी पैंट शर्ट पहनता रहा हूँ, दफ्तर की मजबूरी है, दफ्तर की मजबूरी में वो ठीक है। आपके पास एक जोड़ा होना चाहिए, आप वो उतारे, नमाज अदा करने चले जाए। मैं देख रहा था कि कोई पॉइंट रह गया हो तो चलो, बात बहुत लंबी हो गई है मेरे भाइयों, कोई पता नहीं मेरे मालिक का बुलावा कब आ जाए। 5 बार रोजाना आता है। आखिरी बात कि हम घर में बैठे हो ना जी, इजी सोफे पर चाय पी रहे हूं, खुशगवार मूड में, बाहर से कोई बेल दे के बताए कि जी चौधरी साहब बुला रहे हैं, नंबरदार साहब बुला रहे हैं, एमपीए साहब ने बुलाया है, तो हम सबसे पहले अपने कपड़ों को देखते हैं, अपने बालों को देखते हैं, दाढ़ी है तो संवारते हैं थोड़ा और तब जाते हैं। बल्कि भाई से, बहन से, बेगम से, बेटी से पूछते हैं, शीशे में एक बार अपने आप को देखते हैं, फिर निकलते हैं कि मोहल्ले के बड़े ने बुलाया है, इलाके के बड़े ने बुलाया, अफसर ने बुलाया है, बॉस ने बुलाया है, हम तब जाते हैं। और अजान आती है तो पहले बताता है अल्लाह के, अल्लाह अकबर, वो बड़ा है, सबसे बड़ा वो है, और गवाही देता हूं कि उसके सिवा इबादत के लायक कोई नहीं, वो इतना बड़ा है कि इबादत के लायक है, सजदे के लायक है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नबी हैं, यानी मैं उनका पैरों हूं। अल्लाह बुलाता है कि मोहम्मद के मानने वालों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानने वालों आ जाओ। और मानने वाले पर चाहिए कि उसकी सूरत इख्तियार करके जाए। हम ऐसा नहीं करते, हम अल्लाह के बुलावे पर बहुत कैजुअल, आम, रूटीन, इससे भी नीचे जीनत तो कुजा, हम जीनत तो कुजा, हम बहुत नीचे दर्जे का लिबास पहन के मस्जिद में जाते हैं। मैं आपसे माजरत खा हूं, कोई बात बुरी लगी हो तो। मैंने तो कोशिश की है कि मैं और मेरे भाई जब मस्जिद में जाते हैं तो अच्छे लिबास में जाएगी। अल्लाह हम सबको नेकी की तौफीक दे, थोड़े वक्त में ज़्यादा कमाने की, आखिरत कमाने की तौफीक दे। वमा अलैना।